करना सीखेंगे कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही सेम चीज लिखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सक्लेमेटर साइन, डॉक टाइप, HTML। फिलहाल तुम्हारा काम क्या है, HTML। HTML बंद करना है आपने, ओपन करा, क्लोज करना कंपल्सरी है। HTML की फुल फॉर्म क्या थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देन इसके अंदर आता है हमारा हेड सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर मेटा टैग्स आते हैं, उनको बाद में कवर करेंगे। और फिर आता है हमारे पास बॉडी सेक्शन, बॉडी को बंद कर दिया। हाँ ठीक है, आगे समझ में। अच्छा इसमें ना ये ना वो उसमें चेंज हो गया है फॉन्ट, और अपन यही वाला ले लेते हैं। हमेशा ना स्मॉल केस में ही लिखना चाहिए हमें, ठीक है। वैसे कि सेंसिटिव लैंग्वेज है नहीं ये, पर स्मॉल में रखा कर। जो भी काम करते हैं बॉडी के अंदर करते हैं, हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, आज सीखेंगे डिव के बारे में। डिव, डिव को हमने ओपन करा, डिव को हमने क्लोज कर दिया। इसे बोलते हैं डिवीजन, ठीक है। मतलब वेबसाइट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम डिवीजन का यूज करते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, डिव लिखा, और ना यहाँ पे ना स्टाइल कर दिया, डिव स्टाइल। स्टाइल मैंने आपको बताया था ये एट्रीब्यूट है। ये स्टाइल जो है वो एट्रीब्यूट है जो प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। तो हमारे पास इसे इनलाइन सीएसएस भी बोलते हैं हम। तो डिव का मैंने यहाँ स्टाइल लिखा, और यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ। तो जैसे मैंने क्या करा, इसका बैकग्राउंड लिखा। बैकग्राउंड कौन सा कलर चाहिए, तो लाइक मुझे बैकग्राउंड का चाहिए ब्लैक कलर। कहीं कहीं बैकग्राउंड कहीं बीजी कलर। हाँ देखो, टेबल के अंदर उसका एट्रीब्यूट बीजी कलर दे रखा है उन्होंने, ठीक है। उसके अलावा आप जहाँ भी यूज करोगे वहाँ पे क्या यूज करोगे, वहाँ बैकग्राउंड यूज करोगे। हाँ, आपने देखा होगा जब हम वहाँ पे बीजी कलर लिखते हैं तो वहाँ पे स्टाइल नहीं लिखते, है ना। वहाँ स्टाइल नहीं लिखते। जब हम स्टाइल लिख रहे हैं तो उसका तरीका यही है। स्टाइल लिखने का तरीका है क्या, मैं आपको बताया। तो देखो इसका तरीका है प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू और स्टेटमेंट बंद। तो अब प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, बैकग्राउंड, कॉलन उसकी वैल्यू। एक स्टेटमेंट खत्म हो गई, अब हमने क्या करा, इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब चलो दूसरी स्टेटमेंट लगाते हैं। अब मुझे चाहिए इसकी कितनी विथ रखनी है, तो मैं यहाँ पे इसके बाद क्या करूंगा, इसकी विथ दे दूंगा। लाइक विथ मुझे कितनी चाहिए, मुझे 80% चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 80% विथ दे दी। अब मुझे हाइट कितनी चाहिए, हाइट मुझे चाहिए जैसे कि 1200 पिक्सल विथ परसेंटेज में रखनी है, ठीक है। अब जरा आउटपुट चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, देखते कुछ आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा। तो हमारी फाइल है जयप्रकाश के फोल्डर के अंदर, और किस नाम से बनाई है, क्लास 7 के नाम से। तो हमने इस पर डबल क्लिक किया, और ये देखो एक ब्लैक कलर का बॉक्स बन के आ गया ब्लैक कलर का बॉक्स। पर ये ब्लैक कलर का बॉक्स हमें ना लेफ्ट और राइट से बिल्कुल सेंटर में चाहिए, ठीक है। अगर आपको बॉक्स को सेंटर में लेके आना होता है तो उसकी प्रॉपर्टी है मार्जिन ऑटो। तो लेफ्ट और राइट से क्या हो जाएगा, स्पेस इक्वल ले लेगा, मार्जिन ऑटो ले लेगा, मतलब ऑटोमेटिक ले लेगा। रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखो लेफ्ट और राइट से स्पेस इक्वल आ गया, ठीक है। आ गया समझ में। ये पीछे जो है ये बॉडी है। तो बॉडी का बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है तो आप कैसे करोगे, यहाँ लिख दोगे बॉडी एरी स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर। मैंने कोई कलर दे दिया, टमाटो कलर लिख दिया, और सेमी कॉलम से एक ही स्टेटमेंट चल रही है, बैकग्राउंड कॉलन और उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू हमने बंद कर दी। अब जरा चेक करते हैं यहाँ पे, तो देखो इसका पीछे का बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कलर का हो गया। इसका बैकग्राउंड कलर मुझे ब्लैक, सॉरी ये टमाटो कलर का हो गया। इसका कलर मुझे व्हाइट चाहिए, तो मैंने इसका कलर दे दिया यहाँ व्हाइट, और रिफ्रेश कर दिया, और यहाँ पे व्हाइट कलर आ गया। तो देखो हमारा ये इस तरीके से ड्रॉ हो गया, हो गया, एक बॉक्स बन गया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर ना एक और बॉक्स बनाना है। इसको हम बोलेंगे कंटेनर है, ये हमारा क्या है, ये रैपर है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक और बॉक्स बनाना है। तो देखो हमारा डिव कहाँ पे है, ये देखो ये डिव हमने यहाँ पे ओपन किया था, यहाँ बंद किया था, और ये क्या करा हमने, इसके एट्रीब्यूट के अंदर इसकी स्टाइलिंग करी, ठीक है। आपको दोबारा दूसरा बॉक्स बनाना है, कहाँ चाहिए, अगर देखो आपको इसके बाद बनाना है तो आप यहाँ पे लिखोगे। अगर आपको इसके अंदर बनाना है
तो आप यहाँ लिखोगे। देखो एक इधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है, उसके बीच में आप करके एंटर मार दो। ठीक है। अब मुझे एक और बॉक्स बनाना है, तो मैंने यहाँ लिखा डिव, डिव को बंद कर दिया। अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइल इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं विथ 100%। 100% का मतलब क्या हो गया, फुल स्क्रीन, है ना। अब मैंने इसकी हाइट दे दी 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दिया मैंने इसका ब्लैक, ब्लैक। कोई किसी ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया है किसी ने, मीट पे। मीट कहाँ चल रही है, ये चल रही है ना, करा है क्या? नहीं। चलो, अब जरा चेक करें अपन क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास। कहाँ है हमारी वो, ये रहा। तो देखो कुछ हुआ इससे, तो देखो एक ब्लैक कलर का बॉक्स बन के आ गया। पर मैंने तो 100% दिया था, ये तो पूरा आना चाहिए फुल स्क्रीन में। पर हाँ, क्योंकि हमने क्या करा, हमने एक पेरेंट के अंदर दिया। ये कौन है, ये पेरेंट है। हमने जो डिव बनाया है वो पेरेंट के अंदर बनाया है। जब पेरेंट की विथ 80% है, या अगर इसकी विथ 40% होगी, तो इसका साइज देखो उसी के हिसाब से छोटा हो जाएगा। अगर हाँ, उसके हिसाब से 100%, अगर मैं इसकी 100% कर दूंगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आगे समझ में। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसकी विथ मैंने अब 70% कर दी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये ऐसा कुछ आ गया। इसमें आपने जब ये इसके पहले वाला करा, उसमें तो कोई मार्जिन नहीं दिया था ना। किसमें, पैडिंग नहीं दे रखी थी ना आपने, किस वाले में, इसके पहले जो दिया था जस्ट, इससे पहले वाले में इसके अंदर दिया था ना अभी। हाँ, फुल स्क्रीन में पैडिंग नहीं दिया था ना। देखो मैंने 100% कर दिया इसको। इसमें आपने पैडिंग नहीं दी ना, हाँ नहीं, ये ना जो लेफ्ट और राइट, ये जो स्पेस है ना, ये बॉडी ना डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग लेके चलती है। तो अगर आपको ऐसा हटाना है इसको, तो आप बॉडी के अंदर लिख देना मार्जिन 0 और पैडिंग 0। तो अब चेक करो, देखो ये हमारा पूरा इसमें आ रहा है। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, अब इसकी विड्थ क्या कर देते हैं, वापस कितनी कर देते हैं, 80%। तो हमारे पास ये ऐसा आ गया। पर मुझे, अच्छा देखो मैंने मार्जिन 0 कर दिया है, तो ये मार्जिन ऑटो काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने क्या करा, मार्जिन 0। अभी फिलहाल के लिए हटाए थे, बाद में से यूज करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं इसको हटाया था। तो अभी देखो क्या हो रहा है, ये हमारा इस तरीके से, अरे ये क्या हुआ, मैंने किसको कम करा है, अच्छा मैंने इसको कम कर दिया। हमें इसको नहीं, किसको कम करना था, इसको कम करना था, है ना। तो अपन ने इसको कम करा। अब चेक करते हैं, तो देखो हमारा ये डिजाइन इस तरीके से आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है ना। मार्जिन 0 करने के बाद ऊपर से लग के आ रहा है। तो एक देखो बॉक्स बना लिया हमने, इसको क्या बोलेंगे हम, आपको पता है, आपने यूआई डिजाइनिंग कर रखी है। तो यूआई डिजाइनिंग में क्या होता है, उसमें हेडर बोलते हैं ना इसको। ये है क्या है, हमारा हेडर है। कोई भी वेबसाइट में हेडर तो होता ही होता है। जैसे कि ये वाली वेबसाइट भी खोलेंगे, किसी भी वेबसाइट को खोलेंगे, तो ये हेडर होता है, ऊपर वाला सेक्शन, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, हेडर हो गया। अब हेडर के बाद मुझे यहाँ पे चाहिए एक मेन्यू बार। एक मेन्यू बार चाहिए, मतलब होम, अबाउट, सर्विस लिखा होता है ना। तो देखो ये डिप खत्म हो गया। अब मुझे इसके अंदर नहीं चाहिए, अब मुझे यहाँ ब्लैक कलर यहाँ नहीं चाहिए, मुझे इसके बाद चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद एंटर मारेंगे, फिर डिव लिख देंगे, और डिप को फिर से बंद कर देंगे। और फिर क्या करना है आपने, यहाँ पे स्टाइल इक्वल्स टू, विथ कितनी रहेगी अगर फुल चाहिए तो, 100%। हाइट कितनी रहेगी, इसकी हाइट हम रख लेते हैं 50 पिक्सल, 55 पिक्सल कर देते हैं। और ये हाइट वाइट है, ये अभी मेरी कॉपी करना, धीरे धीरे आपको आ जाएगी। ठीक है, ब्लू, और हमने यहाँ पे ऐसे रख लिया। रिफ्रेश करके देखते हैं, आ गया। ए सलीम, इधर ये, वैसे तू कहता है कि मेरा भेज दो रिज्यूम। अब कल मैंने भेजा तो उसने मना कर दिया तूने कि मैं नहीं आ रहा। फिर कल कल गया, आज गया था। फिर कल बुलाया था ना तुझे, कल या परसों, वही है। हाँ, वो उसे फ़ोन करके कहता है, मुझे फ़ोन करके कहता है सलीम जी का ने नंबर दिया, और सलीम जी मना कर रहे हैं। मैंने जी और लगा दिया इसके आगे। ठीक है, आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ हेडर हो गया, ये क्या हो गया, नेविगेशन हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, एक बैनर के लिए स्पेस चाहिए। तो देखो हेडर ये खत्म हो गया हमारा। अब बैनर बनाते हैं, तो डिव स्टाइल
इक्वल्स टू, देखो सेम पैटर्न लेके चल रहा हूँ मैं, इसलिए सेम लेके चल रहा हूँ ताकि आपको जब अलग चीज नहीं दिखेगी तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा चीज। ठीक है, तो विथ 100%, हाइट 400 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर, और कौन सा कलर दे, कौन सा अच्छा लगेगा? ब्लैक, रेड नहीं, ब्लैक दे दूँ, ब्लैक दे देते हैं या ब्राउन दे देते हैं। अच्छा, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं। तो देखो हमारा ये ब्राउन कलर का ये बॉक्स आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम अपनी एक इमेज लगा लेंगे। ठीक है, फिर अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, अब मुझे यहाँ पे कुछ अपने प्रोडक्ट दिखाने हैं। ठीक है, तो मैंने फिर से एक डिव बनाया, डिव स्टाइल इक्वल, पहले मुझे हेडिंग चाहिए, तो मैंने ये डिव को फिर से बंद कर दिया और इसके अंदर मैंने लिखा विथ 100%, हाइट 50 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ठीक है, अब चाहे चेक करते हैं अपन क्या हो रहा है। तो देखो हमारा ये ऐसा आ गया। तो इतना डिजाइन हमारा अब ये बन गया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर ना अपना कंटेंट डालते हैं। ठीक है, तो कंटेंट कैसे डालेंगे? सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एक इमेज लगा के देखते हैं। ठीक है, तो कौन सी इमेज लगाए? ये वाली इमेज लगा लेते हैं। ठीक है, ये GIF इमेज है ना, हाँ। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपना यही वाली फोल्डर कौन सा अपना, यही वाले तो है, इसका नाम दे देते हैं 1.gif। ठीक है, तो अब मुझे इमेज कहाँ डालनी है, ये कौन से वाले बॉक्स में डालनी है? पहले देखो ये ब्राउन वाले बॉक्स में है ना। तो हमारा ब्राउन वाला बॉक्स कौन सा, ये रहा। तो आपको कंटेंट डालना होता है, देखो एक इधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है ना, दोनों बीच में लड़ाई चल रही है। इसके बीच में आपको यहाँ पे रखना है मैं कंटेंट। ठीक है, नमस्ते, IMG सोर्स, और यहाँ पे से बंद कर देंगे। अब हमारा इमेज का नाम क्या है, 1.gif। हाँ, GIF है। और इसका फॉर्मेट, इसका ना जब आप इमेज डालोगे तो उसकी हाइट हटा देना, तो हाइट वो ऑटोमेटिक ले लेगा अपने आप। ठीक है, तो मैंने हाइट हटा दी क्योंकि हमने इमेज डाल दी है, बैनर पूरा आना है। तो उसका हाइट कंटेंट जब फिलअप हो जाएगा तो हाइट अपने आप हट जाएगी हमारी। तो अब चेक करते हैं, देखो रिफ्रेश करके देखा हमने, तो देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब ये बाहर जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना इसकी इमेज की, यहाँ जो इमेज है ना, इसकी स्टाइल लगाएंगे, यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे और इसकी विड्थ दे देंगे 100%, मतलब विथ 100% हो जाए। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये देखो इसके अंदर ही सेट हो गया ये। आगे समझ में? तो इस तरीके से हमारी जो ये फोटो है इसमें यहाँ फिट हो गई। यार ये इमेज है, ये इमेज है, ये जी आया है। हाँ, ये इस नहीं नहीं, वो इमेज है। वो अगर वीडियो होती तो लगा देता हूँ। अगर मैं कोई वीडियो, हाँ हाँ, इसमें नहीं लगा सकते जी आई। हाँ हाँ, इसमें GIF में नहीं लगा सकता हूँ। ये एक ही बार इसने बनाई है, इस तरीके से रखी है कि एक बार आके बंद हो जाए, ताकि वो बैनर दिखाई दे उसको। ठीक है, ये एक क्लाइंट ने बनाई है ऐसी है, वो जो नहीं आता आज तक वाला, जो क्लास लेने आता है शाम को। तो ये उसके, उसका कैंपेन इस तरीके चलते हैं। अभी आजकल वो चल रहा है ना, इलेक्ट्रिक वाली व्हीकल ज़्यादा चल रहे हैं, तो इसलिए इसकी एडवर्टाइजमेंट होती है। आगे समझ में? यहाँ जैसे मुझे अब मार्की टैग चलाना है इसके अंदर, तो मार्की टैग मैंने आपको बताया था। तो इसके ऑरेंज के अंदर मार्की टैग लगा लेते हैं। तो मार्की टैग से क्या होता है? हाँ, तो मैंने मार्की लिखा है यहाँ पे, मार्की की स्पेलिंग गलत लिख दी। अब इसके अंदर कुछ कंटेंट डाल देते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट ले लेता हूँ। कंटेंट कंटेंट कहाँ से लेके आए? अरे ये कितना सिंपल तरीका से लग रहा है ना, पर आसान लग रहा है ना ये, मतलब सही लग रहा है ना। आज ये बना रहे तुम लोग बैठ के, तुम भी ना ऐसा इमेज मैनिपुलेशन कर रहे हो ग्राफिक्स में। चलो ये कंटेंट उठा लेते हैं। तो हमने क्या करा, कंटेंट को यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे। तो ये देखो कंटेंट हमारा क्या हो रहा है इसके अंदर, ऐसे चल रहा है। ये मैंने आपको सिखाया था मार्की टैग। ठीक है, ये कंटेंट हमारा इस तरीके से चल रहा है।
अगर ये बॉक्स के सेंटर में करना हो, टेस्ट अलाइन सेंटर लगा दो यहाँ पे। तो मार्की की स्टाइल करना हर किसी की, यानी जिसकी भी आपको प्रॉपर्टी देनी है यहीं पे स्टाइल लिख के आपने लिख। एक सेकेंड, बॉक्स मतलब समझा नहीं मैं। सेंटर एक बार देखो कैसे आ रही है। अभी तो देखो स्टार्टिंग तो यहीं से ही हो रही होगी, यहीं से स्टार्ट। अच्छा मिडल में आए, तो उसके लिए ना आप क्या करना, आप ना ये जो मार्की टैग है ना उसके अंदर लिख देना जितनी ये है ना 50 पिक्सल, यहीं पे इसके बाद लिख देना क्या, लाइन हाइट। लाइन हाइट बोलते हैं, जो वर्टिकल स्पेसिंग होती है उसको लाइन हाइट बोलते हैं हम। तो इसकी कितनी है हाइट, 50 पिक्सल। तो आप उतनी ना 50 पिक्सल इसकी लाइन हाइट दे देना। तो इससे क्या होगा, ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो आप लाइन हाइट लिख दोगे तो सेंटर में आएगा हमारा। ठीक है, बाकी जो हमने सीखा था वही सब चीज़ें लगा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ ऑन माउस ओवर लग जाए, ऑन माउस आउट। यह मैं आपको पहले जो दूसरी तीसरी क्लासेस में बता चुका हूँ कि ऑन माउस ओवर से क्या होता है, स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप फंक्शन हो गया। ऑन माउस आउट से क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो गया। तो ये हमने पहले सीख चुके हैं हम, है ना। तो होवर जाके देखते हैं, तो ये काम कर रहा है, ये देखो ये आ रही है, होवर जाने पे रुक गया, हटाने पे ये चल रहा है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। तो लाइक देखो वेबसाइट अब इजी लग रही है ना बनाना, कि करना क्या है, बॉक्सेस बॉक्सेस बनाने हैं, फिर तो कंटेंट डल ही जाएगा। तो पहले जब भी वेबसाइट कोई बनती है ना, यहाँ तक कि देखो यूट्यूब भी बना है ना, youtube.com देखते हैं तो देखो वायर फ्रेम दिखाई देता है, मतलब दिखाई देता है ना इस तरीके से। इसका मतलब पहले क्या हो रखा है, इनके बॉक्सेस बने हुए हैं। जैसे हमने बॉक्सेस बनाए हैं यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे हमने इसमें क्या कर रहा है, बॉक्सेस बॉक्सेस बना ली, फिर बाद में क्या होता है, कंटेंट डलता है। तो जैसे मुझे लोगो बनाना है, लोगो मुझे यहाँ चाहिए, तो क्या करना चाहिए, आपको बताएगा मुझे एक जना, लोगो मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए लोगो। तो क्या करें, तो ये कौन सा डिव है, कौन सा वाला है, बैकग्राउंड जिसका ब्लैक है ये है ना, ये वाला है ना। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक और बॉक्स बना लेते हैं जिसमें लोगो रखेंगे। तो डिव स्टाइल इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने डिव को करा बंद, और यहाँ पे लिखा हमने विथ। वो सब हो जाएगा, वो मैं धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ बताऊंगा आपको। विथ 20%, हाइट 80 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर, ऑरेंज। हम ज़्यादा चीज़ें नहीं करेंगे, हम प्रॉपर्टी सेम यही यूज़ कर रहे हैं ताकि ज़्यादा चीज़ें याद करनी ना पड़े हमें भी। तो रिफ्रेश करके देखा तो ऑरेंज कलर का बॉक्स आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारे पास वो आ जाएगा, लाइक लोगो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और क्या, ये टेबल के थ्रू नहीं होगा। पता है क्या होता है, टेबल के थ्रू ईमेलर बनते हैं बस। ये टेबल के थ्रू ईमेलर ही बनते हैं। टेबल के थ्रू पहले वेबसाइट बनती थी, वो रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाती थी। जैसे देखा होगा ना अपने IRCTC की वेबसाइट, उसे जूम कर करके देखना पड़ता था। तब तक ना उस टाइम CSS 3 नहीं आई थी, तो मैंने जब सीखा था ना तो उस टाइम ना CSS 3 नहीं थी। उस टाइम ना हम जो काम करते थे वो टेबल के ऊपर ही करते थे, पूरी वेबसाइट टेबल में बनी थी। तो जब मैंने सीखना स्टार्ट किया उस टाइम आई थी CSS 3। तो लाइक मैं 2012 में सीखा था, तो उस टाइम ना CSS आई थी। तो इतना मतलब वो नहीं था, तो वेबसाइट भी ना हमें जूम कर करके सीखते कर करके यूज़ करते थे। तो जूम कर करके देखते थे। आपने देखा होगा फेसबुक में जो स्टार्टिंग का वर्जन आया था ना, वो जूम करके आया था 2006 या 7 के अराउंड में। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हमारा इस तरीके से सेट हो गया। तो ये बन गया हमारे पास। अब सेकंड मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे ना बॉक्सेस चाहिए, 2 बॉक्स चाहिए। अगर लोगों के आगे यहाँ लगाना है कुछ, लाइक मुझे सर्च बार लगाना है यहाँ पे, है ना। तो चलो अपन एक काम करते हैं, एक बॉक्स और बनाते हैं। आई एम टेकिंग ऑफ टुडे। तो चलो, तो हाँ, यानी मैं जल्दी निकल जाऊँगा घर। नहीं नहीं, शाम को क्लास है मेरी, अभी एक तो क्लास है। हाँ, तो ये आ गया, ये ऑरेंज कलर आ गया। मुझे एक बॉक्स ना यहाँ पे 3 बॉक्स चाहिए, जैसे मैं फेसबुक ट्विटर इनके आइकन लगाऊंगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, डिव इस कहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कलर का है, ये रहा। इसके बाद अपन ने क्या करा, क्यों लिखा,
div स्टाइल इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने div को बंद कर दिया। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, विथ, ऑरेंज वाले में लगा रहे हैं। हाँ, ये मैं ऑरेंज वाले के बाद लगा रहा हूँ, इसके बाद यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो ना, ब्लैक ब्लैक बॉक्स ये रहा। ब्लैक बॉक्स कहाँ बन रहा है हमारा, ब्लैक बॉक्स बन रहा है, देखो ये यहाँ बन रहा है ब्लैक बॉक्स हमारा, है ना। और हम क्या कर रहे हैं, अब ऑरेंज के बाद लगा रहे हैं, तो देखो ऑरेंज वाला ये रहा, ऑरेंज वाला बंद ये रहा, और इसके बाद हम यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसकी विड्थ दे दी जैसे 45 और हाइट दे दी मैंने इसकी 45 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया इसका रेड, रेड कलर दे देते। चलो अब देखते कुछ आया ये इससे, तो ये देखो इधर आ गया, नीचे आ रहा है, उधर नहीं आ रहा, ठीक है। इसके लिए फिर हमें प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। प्रॉपर्टी क्या रहेगी, मैं बताऊं अभी या नहीं बताऊं? ठीक है, तो चलो ये चीज़ समझ में आ गई, यहाँ पे आ गया हमारे पास। पर मुझे ना क्या करना है, ये चीज़ लेफ्ट साइड पे चाहिए और ये चीज़ राइट साइड पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड पे चाहिए उस पर क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाला कौन सा है, ये वाला ऑरेंज वाला है ना। तो यहाँ लिखेंगे फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। और जो राइट साइड पे चाहिए उसके आगे लिख देंगे, पर लेफ्ट लिखना जरूरी, तभी राइट देना। फ्लोट डायरेक्शन दोनों की देनी है, राइट। ये देखो आ गए, उधर आ गए, इधर आ गया, आ गए क्या, एक और बॉक्स चाहिए। तो हमने क्या करा, एक और बॉक्स बनाया, डिव स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोड, और डिव को बंद कर दिया। इसी के बाद बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैंने क्या करा यहाँ पे, इसकी विड्थ बड़ी रखूँ या सेम साइज रख लूँ, ये सेम ही रख लेता हूँ। 45 पिक्सल, 45 पिक्सल, हाइट 45 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर हमने क्या करा इसका, वही सेम रेड कलर कर लिया, और फ्लोट राइट लगा दिया। चलो, तो अब इससे क्या हुआ, एक और बॉक्स बन के आ गया बॉक्स एक और, ठीक है। मुझे थोड़ी स्पेसिंग चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन। मार्जिन क्या काम करता है, देखो आपसे इंटरव्यू में ना एक चीज़ पूछी जाएगी जरूर, मतलब अगर HTML CSS में इंटरव्यू होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस क्या होता है। हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है मार्जिन और एक होता है पैडिंग। मार्जिन जो होता है वो आउटर स्पेस ब्लॉक करता है और पैडिंग इनर स्पेस ब्लॉक करता है, ठीक है। तो पैडिंग अगर मैं मार्जिन देता हूँ यहाँ पे, मार्जिन को हम टॉप बॉटम लेफ्ट साइड लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, नहीं पैडिंग को भी लगा सकते हैं। तो देखो हमारा कहाँ पे ये सेक्शन, ये रहा, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा मार्जिन 20 पिक्सल, आ गया। तो देखो यहाँ मार्जिन आ गया होगा, आ गया बीच में। ऐसे ही इधर भी चाहिए, तो हमने क्या करा, इसी मार्जिन को कॉपी करा और कहाँ रख दिया हमने, यहाँ रख दिया ऐसे, मार्जिन 20 पिक्सल। तो ये इधर आ गया। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, इधर भी चाहिए, कहाँ पे है ये रहा। इसके बाद यही मैंने मार्जिन इधर पेस्ट कर दिया, तो देखो बिल्कुल इधर आ गया। पर मुझे ना ये इसके बिल्कुल टच में चाहिए, ये चारों तरफ से नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मार्जिन ये सिर्फ मुझे ऊपर ऊपर से चाहिए, तो हाइफन टॉप लिख देंगे। तो ये मार्जिन क्या काम कर रहा है, चारों तरफ से लेके चलेगा, और ये क्या करेगा, सिर्फ टॉप टॉप से लेके चलेगा। तो देखो ये पर चारों तरफ से ले रहा है, तो देखो मैंने रिफ्रेश करा, तो देखो ये बिल्कुल ये पर, ये वाला क्या कर रहा है, अपना 20 पिक्सल चारों तरफ से लेके चल रहा है। और इसने क्या करा, अपना पिक्सल छोड़ दिया, तो ये क्या होगा कि बिल्कुल बराबर में तो आ गया, पर इतना गैप, ये 20 पिक्सल हमारा गैप है यहाँ पे हमारे पास। तो आ गया। अब मुझे फेसबुक और ये लगानी होगी फोटो, तो लग जाएगी। अब लगा दो सर। तो फेसबुक की फोटो ले लेते हैं, फेसबुक आइकन। नीलम समझ में आया तुमको, पक्का? कितने परसेंट है, कितने परसेंट, किसका बर्थडे था? अच्छा, तो पार्टी कौन देगा? अच्छा, चलो टूल में जाते हैं, कलर और ट्रांसपेरेंट ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो मुझे इमेजेस चाहिए, मुझे ये वाली इमेज ले लेता हूँ मैं,
राइट क्लिक, सेव इमेज। इसका कहाँ पे हमारी फाइल, ये रही। इसका नाम देते हैं फेसबुक FB। और यहाँ पे गए, कहाँ लगाना है हमें ये, इसमें लगाया था ये वाला है ना, 45 पिक्सल वाला, IMG SRC इक्वल्स टू, और इसके अंदर हमने क्या लिखा, FB.PNG। ठीक है, तो इमेज तो देखो बाहर बड़ी सी आ रही होगी, क्या PNG फॉर्मेट है उसका, इमेज का। ये देखो देखो, यहाँ पे हमारी ये वाली इमेज थी GIF की, तो मैंने इसलिए GIF लिखा। ये इमेज JPG है इसलिए PNG है, ये PNG लिखूंगा। ये वाली कौन सी है, ये भी हमारी GIF है। और वो वाली कहाँ है हमारी, ये भी हमारी PNG है। ठीक है, लिखा ना PNG। अभी देखो बहुत बड़ी सी इमेज आ रही होगी, ये आ गई, बहुत बाहर निकल रही है ना। तो आपको क्या लिखना चाहिए इसके लिए, आप यहाँ पे स्टाइल लिखना, स्टाइल विथ 100%, और हाइट भी 100% कर देते हैं। अच्छा, विथ अपने आप होगी तो हाइट भी अपने आप ही आ जाएगी, तो देने की जरूरत नहीं है हाइट, तो विथ ही कर देते हैं, बहुत है। देखो कुछ हुआ इससे, आ गई इसके अंदर, आ गई ना इमेज। ठीक है, ऐसे ही इस इंस्टाग्राम क्या देख, अब देखो आप ना इसको छोटा करोगे ना, ये ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। अगर आप इसको ना 45 की जगह 25 कर देता हूँ मैं, तो ये ऑटोमेटिक वो छोटी हो जाएगी इमेज। ये मैंने हाइड करी है क्या, अच्छा सॉरी, इसका वो कलर मैं सेट कर लेता हूँ। तो ये छोटी हो गई है, अपना छोटी हो गई यहाँ पे। ठीक है, अच्छा आप क्या कह रहे हो, ये कलर ब्लैक चाहिए, वाइट चाहिए, तो ये जो पीछे रेड कलर है ना, इसको बैकग्राउंड वाइट कर देना, वाइट कर देना रेड की जगह। नहीं तो ब्लैक हो जाएगी, अगर हटा दोगे तो ब्लैक होगा, तो वाइट कर देना, तो वाइट हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, आगे समझ में। तो सर अगर इसका 3 में डिवाइड हो, मैंने हाँ, साइट देख के बनाने की कोशिश करी थी, बन गई। हम्म, उसमें लोगो था, बीच में कंटेंट था और हाँ, लास्ट में लोगो था। तुम पूरा ही वेबसाइट आज ही बनवा लो मुझसे पूरी। अरे वो तो हैकर तो बताते हैं। अच्छा, तो ये क्लियर है ना। एक और लोगो लगा दो यहीं पर ही, एक और निकाल लेते हैं ट्विटर नहीं, का। फेसबुक लगा लीजिए। यूट्यूब लगा दूंगा। चलो, कोई है स्क्वायर वाला, ये लगाते हैं। क्या, क्या, सर नमस्कार नहीं करिए। आज नमस्ते नहीं करी है रुद्र, रुद्र आज तूने नमस्ते नहीं करी मुझे, 3 बार कर दी। और मैंने हेडफोन लगा रखे हो गए ना। यार यूट्यूब कहाँ गया, अच्छा, फेसबुक लगा दिया। यूट्यूब, अरे फेसबुक फिर लगा दिया क्या मैंने। अब यहाँ पे इसका नाम क्या है, यूट्यूब ही रखा है मेरा नाम। नहीं नहीं, मैंने लिखा शॉर्ट फॉर्म में दीपक मिला है, पीछे लोगो। आ गई इमेज। ठीक है, छोटी कर देते हैं, तो क्या करेंगे, इसका साइज 25, अच्छा लग रहा है ना 25, 25। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, आ गया सही। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से आ गया। पर मुझे ना यहाँ से ना मार्जिन ये बिल्कुल टच करना है। ठीक है, अभी क्या हो गया, ये देखो टॉप है, ये राइट है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट है। मैंने जब यहाँ पे मार्जिन लिखा तो ये चारों तरफ से ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इसके बाद दोबारा से मार्जिन हाइफन लेफ्ट, यही वाला है ना, ये ऊपर वाला है, यही वाला है, हाँ, पहले वाला यही है ना, लेफ्ट और जीरो, मार्जिन हाइफन लेफ्ट जीरो। तो इससे क्या हो रहा है, बिल्कुल टच हो जाएगा। या कम देना है तो कम दे दो, तो मैंने 20 की जगह 5 पिक्सल दे दिया, तो हल्का सा मार्जिन आएगा बस। ये देखो, सर अगर अकेला फाइल लिखना है तो भी पिक्सल ही लगेगा। नहीं नहीं, वो एस्टिमेल में होता है। अगर स्टाइलिंग कर रहे हो तो उसमें आपको पिक्सल या परसेंटेज मेंशन करना पड़ेगा। कैसे ही समझ में आ गया ना। यहाँ एक लोगो और लगाए थे। नहीं नहीं, सेंटर में कुछ लिखना है। क्या, यहाँ, अच्छा, तो इस दिस साइड, एक सेकेंड, है दिस साइड वेबसाइट रेफरेंस, देखो सेंटर में करना है। अच्छा देखो,
ये बन गया, ये बन गया, ये बीच में रख दिया। तो हमारा लोगो का है पहला वाला, लोगो ढूंढ के लाते हैं। ऑरेंज कलर का है, ये रहा है ना। इसके बाद ही हमने क्या करा, एक और डिव ले लिया, डिव, और डिव को बंद कर दिया। ठीक है, इसकी स्टाइल कर देते हैं, स्टाइल। देखो हम कितना एरिया कंज्यूम कर चुके हैं, काउंट करना जरा, कितना एरिया कंज्यूम कर लिया हमने, बताओ कितना एरिया कंज्यूम कर लिया, लेफ्ट से राइट। दोनों तरफ सारा मिला के एक लाइन में, लोगो और आइकन को मिला के, आइकन को मिला के कितना एरिया कंज्यूम हो गया। 90% और ये 50%। फ्लोट लेफ्ट, देखो क्या हुआ, एक ये और आ गया। तो ये ना नीचे आ जाता इसके पीछे, देखो अगर मैं इसमें फ्लोट लेफ्ट नहीं लगाता तो पीछे आ गए, क्योंकि हमने पुश नहीं करा। जब पुश करोगे, जब इसको पुश कर रखा है तो इनको भी पुश करना जरूरी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट लिखोगे। तो फ्लोट लेफ्ट लिखोगे तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ आ रहा है। और अगर मैं फ्लोट लेफ्ट ना लिख के मैं क्या करूँगा, फ्लोट राइट लिखूंगा, तो ये राइट साइड पे यहाँ चला जाएगा। हाँ, वो पुश हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर फ्लोट लेफ्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये ऐसा आ गया। थोड़ा मार्जिन देगा, तो मार्जिन मैंने जितना ऊपर वाले को दिया था उतना ही मार्जिन में कॉपी कर लाता हूँ यहाँ पे, और इतना मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मार्जिन 20 पिक्सल आ गया। थोड़ा सा अगर और देना तो और बढ़ा देना, मार्जिन लेफ्ट कर देना। तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। और भी तरीके हैं, वो धीरे धीरे हम कवर करेंगे कि क्या तरीका यूज़ करेंगे। तो लाइक मुझे अब यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, हेडिंग लिखनी है इसमें। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कौन सा वाला बॉक्स है ये वाला, H2, H2 को बंद कर दिया हमने, टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे डाल दिया। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया होगा, हेडिंग आ गई होगी ये रही। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर में चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे स्टाइल टेस्ट अलाइन सेंटर। ये एक ही फॉर्मेट चल रहा है, इसको अच्छे से करना है आपने। तो ये हमारा सेंटर में आ गया। और मुझे ना क्या करना है, अब ये बॉक्स नहीं चाहिए, सिर्फ कलर चेंज कर देते हैं इसका, वाइट। तो इसका कलर लिख दिया यहाँ पे, फॉन्ट कलर के लिए लिखते कलर वाइट। तो कलर वाइट हो गया। अब बैकग्राउंड कलर ये नहीं चाहिए, तो सियान को हटा देते हैं। सियान कहाँ दे रखा था हमने, ये रहा। तो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो ये हमारा सिर्फ यहाँ पे ये आ गया। अब मैं यहाँ पे एक लोगो और लगाए, तो स्कूटी लोगो बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रांसलेट निकल, हाँ आ जाओ शशांक, ये भी इसी बैच में कंटिन्यू करेगा। ठीक है, हाँ इसी में करेगा 7:30 बजे। ठीक है, इसको ही साथ में यार, लेट क्यों आए तू, तेरे को बोल रहा है 7 बजे तक आ जाना। ठीक है, बैठो। हाँ, तो देखो हमारे पास ये वाला ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है लोगो। ठीक है, सेव, सेव इमेज, और इसका नाम दे देते हैं लोगो। ठीक है, ये आ गया लोगो। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ कहाँ लगाएंगे लोगो, हाँ, कौन सी वाली में, लोगो, लोगो का है, ऑरेंज का है, ऑरेंज दिख रहा है, ये वाला है ना। तो इसके बीच में लगाते हैं, IMG SRC = और यहाँ पे नाम क्या है, लोगो, लोगो डॉट PNG। और रिफ्रेश करके देखते हैं अपन, तो ये आ गया। अब मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए इसका, तो पहले तो हम वो लगाते हैं, स्टाइल विथ 100%। काफ़ी सारे तरीके हैं, पर मैं एक ही तरीका फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपको ये तरीका याद हो जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगी। तो ये हमारा ऐसे लोगो लग गया, आगे समझ में। तो ये हमारा एक तरीके से हेडर हो गया। यहाँ हम नेविगेशन रख लेंगे, होम, अबाउट, सर्विस जो रखना है। यहाँ हमारी इमेज आ गई।
और यहाँ हमने एक मार्केट टैग ऐसे चला दिया, और अभी प्रोडक्ट प्रोडक्ट हम यहाँ डाल सकते हैं। तो देखो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर तो हमने आधे घंटे में तैयार कर लिया, है ना। तो इतना ही करके देखना है आज बस आपने। तो मतलब एक डिवीजन बनानी है, उसके अंदर अलग अलग नेक्स्ट के डिवीजन बनाने हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग है ही, 3-4 बार देखना, स्टेप बाय स्टेप करके देखना। तो इतना पेज बना देना है, जैसे कि एक लोगो, एक यहाँ बिल्कुल कॉपी करनी है शुरू में मेरी, ठीक है। दो यहाँ पे आइकन आ जाएंगे, यहाँ रेक्टेंगल आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक इमेज आएगी, और यहाँ पे हमारा कंटेंट आएगा। इमेज के अंदर भी लिख सकते हैं। क्या? इमेज के अंदर हाँ, वो भी लिख सकते हैं, वो भी सिखाऊंगा मैं आपको कैसे लिखना है। अभी बस इतना ही करना है, ठीक है। नोट पैड पे। हम्म।